नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में यूपी टीईटी पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आने वाली परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है इनमें से सभी। श्वेत पत्र लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के लिए आयु मापन, चट्टानों की शक्ति मापन। कार्बन डेटिंग प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? 13 नवंबर 1949, 21 मई 1949, 24 जनवरी 1950 या 20 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बायोमैग्निफिकेशन है इनमें से सभी। कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। बायोमैग्निफिकेशन समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? फास्फोरस, कवक, मृदा, प्रोटीन। दिए गए विकल्पों में से कवक जैविक घटक है, बाकी तीनों अजैविक घटक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? नागासाकी में, एम्स्टर्डम में, सिडनी में या न्यूयॉर्क में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है? शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है? आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वह क्षोभ मंडल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2002 में, 16 अक्टूबर 1990 में, 10 दिसंबर 1980 में या 11 मई 1972 में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 में पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना या शिफ्टिंग खेती। पर्यावरण संरक्षण में सहायक जैविक खेती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अम्लीय वर्षा संबंधित है? वेरिक अम्ल से, एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। WWF से आशय है? वर्ल्ड वाच फंड से, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से, वर्ल्ड वार फंड से या वर्ल्ड वाइड फंड से। WWF से आशय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। फूलों की घाटी अवस्थित है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में जो एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित हुआ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है राकीज पे, एंडीज पे, हवाई पे या सिसिली पे। कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वत पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। तिब्बत की
सांगपो नदी भारत में जानी जाती है? सिंधु के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से, यमुना के नाम से या गंगा के नाम से? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि दाब प्रभाव है, रेन शैडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है, निम्न ताप प्रभाव है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि यहाँ रेन शैडो प्रभाव है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1975 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में या 1960 ईस्वी में? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? ऊष्मा बजट, सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा या सूर्य ताप? वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण को सौर स्थिरांक कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? यूएसएसआर से, यूएसए से, यूनाइटेड किंगडम से या जर्मनी से? तो मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? दोरांग घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में या फूलों की घाटी में? सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? मीथेन उत्सर्जन करने वाला, नीले ज्वाला से जलने वाला, उच्च ऊष्मीमान वाला एक स्वच्छ ईंधन है। एलपीजी नीले ज्वाला से साथ जलता है, उच्च ऊष्मीमान होता है, एक अच्छा ईंधन है, इससे मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता व घटक, उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ, पौधे तथा जल। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक तथा अजैविक पदार्थ घटक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। मकर रेखा है 23 अंश साउथ, 23 सही 1/2 अंश साउथ या 23 सही 1/2 अंश नॉर्थ या 23 सही 1/2 अंश। मकर रेखा 23 सही 1/2 अंश साउथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर बीटाकर ने, डॉक्टर उडम ने, डॉक्टर एजी टासले ने या डॉक्टर आर.डी. मिश्रा ने? तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर एजी टासले ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ध्रुव तारा कहा जाता है? पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को या उत्तरी तारे को? ध्रुव तारा उत्तरी तारों को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1985 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, 1973 में या 1972 में? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल? कान्हा राष्ट्रीय पार्क भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ था? नरम दल एवं गरम दल के मध्य, ब्रिटिश एवं भारतीयों के मध्य, हिंदू एवं मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य? लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है।
जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या राजस्थान में? जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।